सीएलजी मीटिंग में पालीमीणा के बासिंदों की जामडौली इंचार्ज सतीश भारद्वाज ने सुनी समस्याएं। पालीमीणा को अपराध मुक्त, भय मुक्त बनाने का इंचार्ज ने लिया संकल्प। पालीमीणा की डबल स्टोरी क्वार्टर बने अपराधियों की शरण स्थली। 98% लोग रहे हैं क्वार्टर में फर्जी। अमन चैन के लिए नासूर बन रहे हैं फर्जी क्वार्टरधारी। सोमवार को जेडीसी को ज्ञापन देंगे पालीमीणा निवासी। जामडौली थाना इंचार्ज सतीश भारद्वाज ने लोगों को बताया कि पुलिस कानून के दायरे में रहकर समस्या को हल करेगी। इंचार्ज ने कहा कि 3 चीजों को रोकना जरूरी है। रात को 11 बजे बाद मार्केट बंद होना चाहिए, नशे पर रोक लगे और संदिग्धों की सूचना दें। संतुष्ट नहीं हो, पुलिस की कार्यप्रणाली से कोई संतुष्ट नहीं हो, कोई परेशानी हो तो पुलिस संबंधी पहले तो वो बताओ। सर एक परेशानी है, शिव लोग में अवैध मस्जिद है जो कोर्ट में केस चल रहा है। अरे यार मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ यार, अभी तो मैंने चिल्ला के कह रहा हूँ पुलिस से संबंधित कोई बात हो तो आप पहले तो वो बताओ, नहीं है फिर हमारी बात मानी जाए। मैं बता रहा हूँ मैं, इसका मतलब हमने सही काम किया है, कोई शिकायत नहीं है तो इसका मतलब हमारा पुलिस का काम सही है, तो हमारी बात मानी जाए, सुनी जाए। नहीं सर वो नहीं कह रहा हूँ। अरे रुको तो सही यार आप भाई, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम कह रहे हैं कोई बात तो हमारी बात भी सुनी जाए, आपकी बात भी सुनी जाए, हमारी बात भी सुनी जाए और मानी जाए। अब लड़ाई झगड़ा या विवाद ही कोई समस्या का हल नहीं है। हर चीज की कोई समस्या है तो उसका निराकरण भी शांतिपूर्वक ढंग से होना चाहिए। अब बताओ आप, शिव लोगों मस्जिद है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोई परमिशन नहीं भोपू लगाने की ऊपर, लेकिन मैं बीमार रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, इतना लाउड स्पीकर तेज रहता है। हमने थाने में भी 2 बार बोल दिया, हमें एप्लीकेशन अभी तो हटाया नहीं है और कोर्ट की परमिशन नहीं है कि आप भोपू लगाओ। उन चारों के कितने बजे बजता है? 5 बजे टाइम बजता है। सभी परेशान है सर, 5 बजे से चालू होता है। इतना लाउड बजता है, मैं क्या बताऊँगा। तो कभी मेरे मैं लेके आया हूँ, चला नहीं आता। ठीक करेंगे तो थोड़ा आप नियम अनुसार कार्रवाई करें। परेशानी अपनी जगह। 20 जुलाई को विपिन की नृशंस हत्या हुई और बहुत ही दिल दहलाने वाली जो घटना थी, जैसे ही पुलिस की संज्ञान में आया, उच्च अधिकारी आदरणीय सीपी साहब जो हमेशा हर छोटी से छोटी घटना के लिए तत्पर रहते हैं और उसका तुरंत निराकरण करते हैं, सभी पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हुई और दोनों चीज़ों को पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से लिया। पीड़ित को न्याय मिले और अपराधियों को सजा मिले। तुरंत प्रभाव से जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी वो की, मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया और जब हुई कार्रवाई तो तभी जवान से ये बात आ रही थी और लोगों ने एकत्रित होकर भी माननीय एमएलए साहब, क्षेत्रीय पार्षद महोदय व सभी लोग और भी जो स्थानीय नेता है, क्षेत्रीय नेता है व स्थानीय आम नागरिक है, सभी ने कहा, एक बात सामने आ रही थी कि साहब यहाँ अवैध रूप से कुछ लोग रह रहे हैं। जीडीए के जो सरकारी क्वार्टर है उनमें अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर लिया है और वो रह रहे हैं जबकि उनको आवंटित नहीं है। और मन में टीस थी, कई प्रकार की बातें आ रही थी, तरह तरह की बातें मन के लोगों में आ रही थी। कोई छोटा कोई दुकान खोल ली, कोई खड़ी खोल ली, कभी लड़के आवारा आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, भाई बदमाशी होने का डर है, संदिग्धों का, सारी चीज़ों पर आज सभी को जिनके मन में कोई बात थी, सभी लोगों को आज सीएलजी सदस्यों के साथ इकट्ठा किया गया पालीमीणा पर और विस्तृत रूप से जो भी समस्याएं थी उन पर विचार विमर्श किया गया। सीएलजी की मीटिंग के दौरान आम आदमी की समस्याएं जो उनके मन में, दिल में थी, वो सभी है, सभी जो भी समस्याएं यहाँ पालीमीणा में आई है उसके लिए पुलिस संबंधी जो भी समस्या है, पुलिस उनके लिए 24 आवर्स तत्पर रहेगी। हम उनके सहयोग के लिए हैं। यहाँ के क्षेत्र को अपराध मुक्त व भय मुक्त कराने के लिए जनता ने, आम आदमी ने पुलिस का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने का आश्वासन दिया है और पुलिस उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देती है और उनकी जब जब आवश्यकता पुलिस की होगी, पुलिस उनके लिए 24 घंटे तत्पर रहेगी। और जो दूसरे डिपार्टमेंट की समस्या है
उनके लिए यहाँ के लोगों द्वारा कमेटी बना करके उनसे वार्तालाप करके सक्षम अधिकारियों से, जिन विभाग की समस्या उन विभाग के अधिकारियों से वार्तालाप करके जिस स्तर पर इनकी समस्या है उस स्तर पर वार्तालाप करके उनका समाधान होगा। बहुत ही सौहार्दपूर्ण, सर्वधर्म, सर्व संप्रदाय, सर्व जातीय सभी लोग एकत्रित हुए, सभी को शांतिपूर्वक जीवन निर्वहन करने, आपस में किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं रखने हेतु समझाइश की गई है। और सभी लोगों ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि हम सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी जाति के लोग आपस में मिलजुल कर बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से रहेंगे। क्योंकि अभी और त्यौहार भी है, अभी यहाँ जैसे बरसात का मौसम है, कई जगह पानी भर जाता है, कई जगह और भी कई छोटी मोटी समस्याएं आती है। मिलजुल करके किसी बात को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने के लिए भी बताया गया है। कोई भी आदमी किसी प्रकार की अफवाह पर नहीं ध्यान देंगे। अगर कोई बात अगर आती है तो वेरीफाई भी करेंगे, पुलिस को बताएंगे, भी वेरीफाई करेंगे और जो बात सही है उसका समाधान करेंगे। और जो बात निकल के आती है सही है गलत है जो भी है उसका उसी प्रकार कानून के दायरे में रहकर निराकरण करेंगे। आम आदमी को न्याय दिलाना, आम आदमी के लिए तत्पर रहना, पुलिस आम आदमी के द्वार खड़ी है, उसकी समस्या में उसके साथ है, कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम खड़े। हमारी सरकार के PHQ के हमारे उच्चाधिकारियों के यही निर्देश है, यही आदेश है। हम हमेशा जनता की समस्या दूर करने के लिए कानूनी रूप से जो भी कर सकते हैं हम करने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। पुलिस से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये पुलिस सेवा के लिए है, वास्तव में सेवा करें। आप पुलिस से संबंधित कोई भी काम बताओ, बस एक ही शर्त है मेरी, तो शर्त मान लो, बात मान लो, कानून अपने हाथ में, शांतिपूर्वक जाएंगे, हमें करने दो। आप जो चाहते हो ना, आप जो चाहते हो वो हम कर देंगे। लेकिन आपकी बात का बुरा लग सकता है, हम कानून के अनुसार काम कर देंगे। आप ये चाहते हैं कि बदमाश है, संदिग्ध है, या नहीं आए, हम करेंगे। वो नहीं आएगा, नहीं मानेगा, बंद करेंगे, जेल ले देंगे, हमारी कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन आपको हमें बताना है, आपको सावचेत रहना है। किसी प्रकार का नशा, मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये मानना है, अपराध होता है, ठीक है, CLG कानूनी मान्यता, अपराध होता है। अपराध के लिए जहां तक मैं समझता हूं 3 चीजें जिम्मेदार। अपराध के लिए 3 चीजें कहा गए था पत्रकार जी। अपराध के लिए 3 चीजें मैं जहां तक समझता हूं, आदमी को जब चाहे जहां चाहे साधन उपलब्ध हो जाएगा, आदमी को जब चाहे जहां चाहे नशा उपलब्ध हो जाएगा, आदमी को जहां चाहे जब चाहे खाना पीना उपलब्ध हो जाएगा, तो फिर वो डरेगा कैसे? रात के 12 बजे भी आएगा, साधन मिल रहा है, नशा मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, जो करना करे। तो इस चीज के लिए ये भी आप कहते हैं ना कि यार ताने वाले बंद कराते हैं, दुकान बंद कराते हैं 11 बजे, अरे भाई वो 2 बजे उसको खाने को मिलेगा, उसको नशा मिलेगा, वो तो उपद्रव करेगा ही, बदमाश तो बदमाशी करेगा। तीनों चीजों पे कंट्रोल होना आवश्यक है यदि अपन सुख चैन से रहना चाहते हैं। नंबर 1, टाइम टू टाइम अपने 11 बज गए, जैसे 10:30, सर्दियों में थोड़ा जल्दी, गर्मियों में 11 बजे, ये बिल्कुल बंद हो, मार्केट बंद होना चाहिए। अपन आपस में भी कई बार क्या होता है कि बस 11 बजे सामान लेने जा रहे हैं, 12 बजे जा रहे हैं, अब वहां पर जो घरों में जो बच्चे नशा नहीं कर सकते, सिगरेट नहीं पी सकते, वो वहां बाहर जाते, अब वो बाहर जाते हैं तो वो ऐसे किस्म के मिलेंगे ना, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी। तो उनको फिक्स है भाई आप बिल्कुल 10:30 बजे 11 बजे बंद कर दो, पुलिस की गाड़ी आएगी, बंद कराए तो विरोध नहीं, अरे साहब ऐसे कैसे कर दो। अब यार हर आदमी को एक ही बात कहो, थोड़ा बहुत गुस्सा आ भी जाता है, बंद कर दे भाई, कर रहा हूँ साहब, फिर चक्कर काटे, फिर बंद कर दे भाई, कर रहा हूँ साहब, फिर चक्कर काट के आ गए, तो यार वो भी इंसान ही, वो बात कह गया है ना, तेरे को बंद कर देता, नहीं कर रहा है तो अब कहता नहीं साहब ऐसे कैसे कह दिया, अरे तो तेरे को प्रेम से भी तो 2 बार कहा, तब कर देता। दूसरा,
किसी प्रकार का नशा बिक रहा है और कोई कह रहा है कि साहब ये है कि वो है कि जुआ, सट्टा, शराब, नशा, गांजा, भांग, किसी प्रकार का यदि कोई गलत काम हो रहा है तो मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, आप लोग सामने आइए, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और इसको बिल्कुल नशा मुक्त कर देंगे, अपराध मुक्त कर देंगे। बिल्कुल इस एरिया को जो पालड़ी मीणा का ये लोगों की ये धारणा है ना कि अच्छी जगह नहीं है, इसको अच्छी जगह बना देंगे, लोग यहाँ के लिए तरसेंगे। जेडीए की कॉलोनी, सरकार की बसाई हुई कॉलोनी, अच्छी जगह, सबसे पार्क है, रोड है, कितनी अच्छी जगह सिस्टमेटिक बसाई हुई है, सब अस्त व्यस्त कर रखा है। किसने कर रखा है? किसकी कमी से? आप लोगों की कमी से, जनता की कमी से। जो गलत काम कर रहा है, जो अपराधी है, न उसकी कोई जाति है, न उसका कोई धर्म है, न उसका कोई संबंध है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो संदिग्ध है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो, और वो आप हमें सूचना दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। आपको ये लग रहा है कि भाई रात को 12 बजे भी, 2 बजे भी, जब आपको जब चाहिए, पुलिस आपके लिए हमेशा चाहिए। तीनों चीजों पे अंकुश लगाना, ढाबा, होटल 11 बजे बंद, दुकान बंद, नशा बंद, साधन बंद, चेक करेंगे, हम नाका लगाएंगे, बोलो भाई कहाँ जा रहे हो। अब वहां से टेम्पो चल रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, भाग रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर ये तो हर आदमी को चेक करना इतना तो फिर थोड़ा सा तो असंभव सा काम। तीनों चीजों पर पाबंदी लगवा दो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको अपराध पर अंकुश लग जाए। मीणा में पुलिस एवं क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तिगणों, कार्यकर्ताओं, सीएलजी के मेंबर्स और सभी महिला पुरुष अच्छे संख्या में एकत्रित होकर के सौहार्दपूर्वक सीएलजी की मीटिंग हुई है। और इसमें हमारे जामडौली थाना अधिकारी ने बहुत ही सकारात्मक बिंदुओं पर हमारी बातों को सुना है और जो बिंदु हैं उन पर निरंतर रूप से कार्य करते हुए अब से लगभग 10-15 दिन में 50% जो हमारी समस्या है उनका समाधान इन्होंने व्यक्तिगत प्रयास करते हुए एक क्षेत्र को अपना व्यक्तिगत कर्मभूमि मानते हुए आदरणीय एसएचओ और उनकी टीम ने बहुत सकारात्मक कार्य करते हुए परिणाम भी दिए हैं। सबसे पहले तो मैं थाना अधिकारी और पूरी पुलिस की टीम को, आदरणीय सीपी साहब और इनकी टीम को, हमारे साथ में जो घटना घटी हुई है, एक मर्डर हुआ है, उसमें तुरंत अपराधियों को पकड़ करके सजा, बहुत ही संगीन सजा दी है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। साथ ही में आज जो हमारा मुख्य मुद्दा है, हमारे क्षेत्र में कुछ अवैध लोग जो असामाजिक तत्व ही हैं, जिनके लिए हमने पहले समय समय पर प्रशासन को भी अवगत कराया है, सभी ने एक स्वर में एक बात, हमारी जो मूल समस्या है कि जो जेडीए क्वार्टर्स में अवैध लोग हमारे यहाँ बस करके गतिविधियों को, अवांछित गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उनको यहाँ से खदेड़ने की जिम्मेदारी के साथ में पुलिस प्रशासन ने उसमें सकारात्मक कार्य में सहयोग करने के लिए कहा है। साथ ही में हमारे जो राजनीतिक प्रभाव के लिए, क्योंकि ये जेडीए का कार्य है और सभी क्वार्टर्स में जेडीए के सहयोग से ही हम इनको बाहर निकाल सकते हैं, उनको खाली करा सकते हैं, तो उस रूप में हमने सोमवार को सभी ने एक निर्णय लिया है। माननीय एमएलए साहब श्री कैलाश वर्मा जी ने हमें सुबह प्रातः 10 बजे का सोमवार का समय दिया है। वो हमारे साथ जाकर हमारी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए श्रीमान जेडीसी साहब या अन्य पदाधिकारियों को हम इस क्षेत्र इस मूल समस्या से अवगत कराएंगे। साथ ही में एक चीज़ बहुत अच्छी आज देखने को मिली, प्राय हम लगभग 15-20 साल से सीएलजी की मीटिंगों में या सामाजिक कार्यक्रमों में मैं भाग लेता रहता हूँ, लेकिन आज एक नई चीज़ मिली कि पुलिस की जो व्यवस्था है, पुलिस ने इस प्रकार से जनता को एक भाई मान करके, एक परिवार मान करके सहयोग करने का जो माहौल रखा है इस मीटिंग में, वो बहुत सराहनीय है। दूसरी बात जो है कि जनता का जो जोश है, आम नागरिक का जोश है। आज लगभग 1000 की संख्या में यहाँ लोग इस पिंक सिटी मेरिल गार्डन में एकत्रित हुए और हजारों लोगों के हुजूम का एक ही मात्र उद्देश्य है, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, अपराधी अपराधी है। हमारे यहाँ आज के इस कार्यक्रम में कुछ सभी धर्मों के लोगों ने इस बात को समर्थित किया है कि आज से हम
पालीमीणा ही नहीं, आगरा रोड, गोने रोड को अपराध मुक्त करने के लिए शपथ लेते हैं। जहां भी पुलिस को हमारी जरूरत होगी, हम कंधे से कंधे मिला करके और पुलिस का सहयोग। मैं अशोक सोहेल, पालीमीणा अध्यक्ष। आज सीएलजी की जो मीटिंग करी, उस मीटिंग का मुख्य आधार ये रहा कि कहीं कहीं जनता के दिलों में टीस थी, और इस टीस के लिए जो अवैध रूप से जो कॉलोनी में रह रहे थे लोग, उसको खाली कराने का एक सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था। परंतु सरकार ने क्या कार्रवाई करी नहीं करी वो आगे जाने। पर हमारे थाना इंचार्ज जी सतीश जी भारद्वाज ने हमारे इस जनता की टीस को अंदर से पुलिस के लंबे हाथ होते हैं उसको जाना, और उस टीस को लेते हुए इन्होंने आज मीटिंग रखी। मीटिंग में काफी पालीमीणा निवासी उपस्थित हुए, और लोगों की जो टीस थी, जो विपिन की हत्या के मामले में जो आग जली हुई थी, उन पे इन्होंने थोड़ा पानी डाला और ये रखा कि भाई आप डायरेक्ट एक्शन न लें, एक्शन से पहले आप जेडीसी को ज्ञापन दें या अपने नेताओं को बात करें, उसके बाद जो भी हो वो आगे जिसकी धरोहर है वो संभालें। ऐसा करके हमारा आज जो मीटिंग का मुख्य आधार रहा वो ये सोमवार को हम जेडीए में जेडीसी को ज्ञापन देने जाएंगे, जिसमें हमारे साथ हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा जी भी साथ होंगे। इससे पहले इतवार को भी हमने मीटिंग का निर्णय लिया है कि अधिक से अधिक संख्या में जेडीसी को ज्ञापन देने जाएंगे, और इस समिति को मतलब आगे हम इसका धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें, और आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।